महाराज कहते हैं सबसे पहले ब्रह्मा जी की सृष्टि का वर्णन। ब्रह्मा जी महाराज क्या करते विचारे, परमात्मा का आदेश हुआ कि सृष्टि का विस्तार करो। तब महाराज ब्रह्मा जी ने सबसे पहले सनक सनंदन सनकादि और सनत कुमारों को उत्पन्न किया। सृष्टि का विस्तार नहीं हुआ, भगवान शंकर का रुद्र के रूप में अवतार हुआ, सृष्टि का विस्तार नहीं हुआ। अब महाराज ब्रह्मा जी की मानसी सृष्टि है, संकल्पमय। इसके पश्चात महाराज इन्होंने 10 पुत्रों को उत्पन्न किया है, जिसमें नारद जी भी शामिल हैं। और महाराज अपनी छाया से करदम जी को उत्पन्न किया है। करदम जी जो है ये भगवान की छाया से उत्पन्न हुए, लेकिन सृष्टि का विस्तार फिर भी नहीं हो सका। अब तो महाराज परेशान हो गए। भगवान की शक्ति ने आकर के बताया, हे ब्रह्मा जी, मैथिली सृष्टि का जब महाराज निर्माण होगा तब संसार का विस्तार होगा। तब महाराज ब्रह्मा जी ने अपने शरीर के 2 भाग कर दिए। दाहिने भाग से महाराज मनु और बाएं भाग से महारानी शत्रुपा। महाराज इनकी 3 पुत्रियां हुई, आकुति, देवहूति और प्रसूति। आकुति का वर्णन भी आपने सुना। और महाराज जो देवहूति है इनका विवाह करदम जी के साथ में हुआ। इनकी शर्त रखी गई थी महाराज, इन्होंने कहा था कि 1 पुत्र होगा तो हम संन्यास ले लेंगे। और आज महाराज कामद विमान प्रकट किया है, भ्रमण करते हुए 9 पुत्रियां हो गई हैं। करदम जी ने कहा, देवी अब हम चले जाएंगे, पुनः संन्यास धारण कर लेंगे, आप याद करो हमने क्या कहा था। तब महाराज देवहूति माता कहने लगी, भगवान 1 पुत्र हो जाए तब तो, ये तो 9 पुत्रियां हैं, अपने अपने घर चली जाएंगी। तब महाराज करदम जी को याद आया कि भगवान ने वरदान दिया था कि करदम तुम विवाह करो, हम तुम्हारे पुत्र बन करके आएंगे। तो भगवान घर में आने वाले, हम वन में जाने वाले हैं, जाना कैंसिल। अब तो महाराज 10वें नंबर पे स्वयं भगवान कपिल के रूप में अवतरित हुए हैं। बोलिए कपिल देव भगवान की जय हो। और अपना जो महाराज गुरु दरबार है ना, ये कपिल मत अनुयायी पंचायत न खड़ा। कपिल मुनि महाराज की ये संस्था में हम लोग तो कहते हैं सारे तीर्थ बार और गंगा सागर एक बार। गंगा सागर में कपिल जी ने जाकर के तपस्या की है। हाँ, बड़ा ही महत्व है महाराज। अब ब्रह्मा जी ने देखा कि भगवान का अवतार हुआ है तो चल करके स्तवन करे। तब तो महाराज ब्रह्मा जी आए कहाँ, करदम ऋषि के घर में, और साथ में इनके 9 बेटे, और करदम जी के यहाँ 9 बेटियां। तो करदम जी ने कहा, पितामह आपके पास 9 पुत्र हैं, हमारे पास 9 पुत्रियां हैं, अब इधर उधर काय को देखने जाएं, विवाह संपन्न करा दिया जाए। बोले ठीक है। फिर क्या था महाराज, कला का विवाह मरीचि ऋषि के साथ में हुआ, और इनके महाराज 2 पुत्र हुए, कश्यप और पूर्णिमा। अनुसुईया का विवाह अत्रि मुनि के साथ में हुआ, हमारा 3 पुत्र हुए, दुर्वासा, चंद्रमा और दत्तात्रेय। और महाराज अरुंधति का विवाह वशिष्ठ जी के साथ में हुआ, 7 पुत्र बच्चे। ख्याति का विवाह भृगु जी के साथ में हुआ, महाराज पुत्र हुए धाता और विधाता, श्री नाम की 1 कन्या हुई। और महाराज जो इनकी 5वीं बेटी है, इनका नाम है शांति। इनका विवाह अथर्वा ऋषि के साथ में हुआ। इनके महाराज 1 पुत्र हुआ, जिनका नाम है दधीची, जिन्होंने देवताओं के कार्य के लिए अपना शरीर भी दान कर दिया, अपनी अस्थियां भी दान कर दी। ऐसे पुत्र हुए महाराज। और महाराज 6वीं पुत्री का नाम है क्रिया। इनका विवाह कृतु महात्मा के साथ में हुआ। 60,000 पुत्र हुए महाराज, जो बालखिल ऋषि हो गए। हाँ। और महाराज 7वीं बेटी का नाम है हविर्भू। इनका विवाह पुलस्त्य ऋषि के साथ में हुआ। पुलस्त्य ऋषि
ये महाराज आपने सुना होगा ना, उत्तम कुल पुलस्त कर नाती। इनके महाराज 2 पुत्र हुए, अगस्त जी और विषय सर्वा। हाँ, विषय सर्वा के रावण कुंभकर्ण और विभीषण और शूर्पणखा, और दूसरी जो पत्नी थी जिनका नाम था इडविडा, उनसे हुए थे महाराज कुबेर। हाँ, यक्षराज कुबेर। महाराज 8वीं पुत्री का नाम है गति। इनका विवाह हुआ है पुलह ऋषि के साथ में। 3 पुत्र हुए, कर्मश्रेष्ठ, बरियान और सहिष्णु। 9वीं पुत्री का नाम है महाराज श्रद्धा। इनका विवाह अंगरा ऋषि के साथ में हुआ। इनके महाराज 2 पुत्र हुए, उतत्थ जी और बृहस्पति। तो बृहस्पति देवताओं के गुरु बने। इस प्रकार से महाराज इनकी वंश परंपरा चली है। और महाराज सबका विवाह कर दिया और अपनी अपनी पत्नियों को लेकर के अपने अपने धाम को चले गए। और महाराज सबसे छोटी जो पुत्री है, इनका नाम है प्रसूति। आकुति, देवहूति और प्रसूति। तो महाराज प्रसूति का जो विवाह हुआ है, ये महाराज दक्ष प्रजापति के साथ में हुआ। दक्ष प्रजापति जो है ये भगवान ब्रह्मा जी के अंगूठे से उत्पन्न हुए हैं। हाँ, और दक्ष का मतलब होता है हमारा ज्ञानी, है ना, विद्वान। लोग कहते हैं ना तुम बड़े दक्ष हो। हाँ, तो दक्ष प्रजापति का विवाह महाराज देवी प्रसूति के साथ में। इनकी महाराज 16 कन्याएं हुई। सबसे छोटी कन्या का नाम है सती। इनका विवाह भगवान शंकर के साथ में हुआ।